नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्लांट न्यूट्रिशन। कंटिन्यू करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन के। चलिए, प्लांट न्यूट्रिशन में हमने देख लिया था कि डिफिशियंसी सिम्टम किस पार्ट में दिखता है। आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, फंक्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, plant nutrient and deficiency symptom। हमने लास्ट क्लास में देखा था, कॉमन देख लिए थे कि ये मोबाइल एलिमेंट्स का डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ से होता है, मोबाइल का कहाँ होता है एंड हाईली मोबाइल का कहाँ होता है। अभी हम देखेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिफिशियंसी सिम्टम, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ से होते हैं, क्या होते हैं, उनके वर्क्स, ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन आप जानते हैं वेरी मच इसेंशियल फॉर द प्लांट्स। ये क्या करता है? एमिनो एसिड सिंथेसिस करता है, एमिनो एसिड बनने में सहायक होता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन, प्रोटीन बनता है। ओके, अगर पौधे इसको किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट एंड अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट एंड अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन को लिया जाता है। इसकी डिफिशियंसी की बात किया जाए, डिफिशियंसी सिम्टम, तो इसकी कमी से क्लोरोसिस डिसऑर्डर होता है। क्लोरोसिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है हरिमान, हरिमानहीनता, पत्तियों का पीला होना। क्लोरोसिस का मतलब होता है पत्तियों का पीला होना। ठीक है, अब इसके कमी के लक्षण देखा जाए तो बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण होता है। अगर इसकी अधिकता की बात करें, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन से क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से, ये तो डिफिशियंसी था, ये है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की बात करें तो फॉर्किंग बोला जाता है, फॉर्किंग इन कैरेट, गाजर का फटना। दूसरा बात करें तो रिसीनेस, रिसीनेस इन कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का चिपचिपा होना, रिसीनेस इन कॉलीफ्लावर। इसमें हॉलो स्टेम, हॉलो स्टेम भी नाइट्रोजन की अधिकता से होता है कॉलीफ्लावर में, हॉलो स्टेम। अगर आलू की बात करें तो आलू में भी हॉलो हार्ट, हॉलो हार्ट इन पोटैटो किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से। ओके, चलिए, नाइट्रोजन, ये तो आपने नाइट्रोजन देखा। क्या क्या देखे? नाइट्रेट के फॉर्म, नाइट्रेट एंड अमोनियम के फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अगर डिफिशियंसी सिम्टम की बात करें तो क्लोरोसिस होता है, और टॉक्सिसिटी की बात करें तो फॉर्किंग हो गया, हॉलो स्टेम हो गया, हॉलो हार्ट हो गया, 3 डिसऑर्डर। अगला एलिमेंट्स लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एनर्जी करेंसी कहा जाता है फॉस्फोरस को, एनर्जी करेंसी। इसको पौधे फॉस्फेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है H2PO4- एंड HPO4 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। अगर डिफिशियंसी की बात करें, डिफिशियंसी सिम्टम में क्या क्या होता है? डिफिशियंसी सिम्टम नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, ऊतक क्षय इसे बोला जाता है, ऊतक क्षय, या फिर सीड के जर्मिनेशन में लेट होना, सीड जर्मिनेशन में लेट होना, सीड जर्मिनेशन में लेट होना। किसका डिफिशियंसी सिम्टम है? फॉस्फोरस का। ब्राउनिंग, अगला देखते हैं पोटास। पोटास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है पोटास। पोटास K+ के रूप में प्लांट्स ग्रहण करते हैं। अगर इसे, ये स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा
ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सहायक होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिसके कारण ट्रांसपीरेशन रेट को अफेक्ट करता है। इसका अगर दो टर्म इससे रिलेटेड है, हिडन हंगर, क्वेश्चन आ जाता है हिडन हंगर टर्म किससे रिलेटेड है, पोटास, हिडन हंगर एंड लग्जरी कंजम्पशन, देखो एक चीज बता दूं आपको मैं, लग्जरी कंजप्शन का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि प्लांट कितनी भी अधिक, जब एक्सेस पोटास आप प्लांट फील्ड में डाल देंगे तो क्रॉप अपटेक करके अपने पास स्टोर कर लेगा, इससे उसमें टॉक्सिसिटी कारण किसी भी प्रकार की डिसऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज के देखते हैं। डिफिशियंसी कारण इसमें ब्लॉची राइपनिंग, चित्तीदार हो जाता है, ब्लॉची राइपनिंग इन टोमेटो, ब्लॉची राइपनिंग इन टोमेटो किसके कारण होता है, पोटास के डिफिशियंसी के कारण। अगला देखते हैं इम्प्रॉपर फिंगर फिलिंग, केला, इंडिविजुअल केला को फिंगर बोला जाता है, इम्प्रॉपर फिंगर फिलिंग इन बनाना किसके कारण होता है, पोटास की कमी के कारण होता है। अगला एलिमेंट देखते हैं, आपने देखा पोटास में दो टर्म इंपॉर्टेंट है, हिडन हंगर एंड लग्जरी कंजम्पशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फर, आपने देखा था सल्फर ऑयल सीड एंड पल्सेस में ऑयल सिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, सल्फर। चलिए सल्फर को देखते हैं। सल्फर इसको प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सल्फेट के फॉर्म में SO4-2 सल्फेट के फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब सल्फर की बात करें तो ये एमिनो एसिड सिंथेसिस में एमिनो एसिड का मुख्य पार्ट होता है, पार्ट ऑफ एमिनो एसिड। सिस्टीन आपने सुना होगा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देता है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के नाम बताओ, कौन कौन से हैं सल्फर कंटेनिंग, तो सिस्टीन हो गया, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ठीक है, उसके बाद मेथियोनिन, ये 3 एमिनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ठीक है, अगर सल्फर कंटेनिंग विटामिन की बात करें, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम बताओ। सल्फर कंटेनिंग विटामिन बायोटिन, जिसको विटामिन H भी कहा जाता है, बायोटिन सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, बायोटिन एंड थायमिन, ये क्या है, थियामिन बोल दिया जाता है इसको, थायमिन सल्फर कंटेनिंग विटामिन। अब इसका फंक्शन हमने देखा, ऑयल सेंसलेशन में हेल्प करता है। इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, क्लोरोसिस, हमने देखा था क्लोरोसिस का मतलब क्या है, पीला होना, क्लोरोसिस है डिफिशियंसी सिम्टम। ओके, अगला एलिमेंट की बात करें तो अगला एलिमेंट है कैल्शियम मतलब सेल वॉल बनाने में सहायक, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसको Ca2+ के रूप में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, Ca2+ के रूप में। मिडिल लैमेला, प्लांट्स का मिडिल लैमेला मध्य पट्टिका बोला जाता है, मिडिल लैमेला के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है कैल्शियम। जो मिडिल लैमेला प्लांट का होता है वो कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का। ओके, अगर इसका डिफिशियंसी सिम्टम देखा जाए, डिफिशियंसी क्या क्या होता है देखो, कैल्शियम के डिफिशियंसी काफ़ी सारे हैं। डिफिशियंसी के कारण क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स में, देखते हैं। डिसऑर्डर कैल्शियम के कारण, कैल्शियम
डिसऑर्डर किन प्लांट्स में क्या क्या होता है। ओके, शुरू करते हैं। पहला है कैविटी स्पॉट। कैविटी आपने नाइट्रोजन के केस में देखा था क्या, फोर्किंग कैविटी स्पॉट इन कैरेट। पहला क्या हुआ, कैविटी स्पॉट इन कैरेट। और ये सबसे ज़्यादा CER पूछ देगा, कैल्शियम एंड्रॉट। ओहो, कैलिक्स एंड रॉट इन ग्रेप। ये दो तरह से पूछ देगा कि कैलिक्स एंड रॉट किसके कारण होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण, और किस में होता है, ग्रेप में, कैलिक्स एंड रॉट। ठीक है। तीसरा देखते हैं कैलिक्स एंड रॉट के बाद, पिलो इन कुकुम्बर। पिलो इन कुकुम्बर ये किसके कारण होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। ब्लाजूम एंड रॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ब्लाजूम एंड रॉट। ब्लाजूम एंड रॉट, हमने यहाँ क्या देखा, कैलिक्स एंड रॉट ग्रेप के केस में, और ब्लाजूम एंड रॉट टोमेटो के केस में। टोमेटो एंड मस्क मेलन, टोमेटो एंड मस्क मेलन के केस में। अगर राजमा में देखा जाए, राजमा जो कि ये ऐसा लेगुमिनस क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ राजमा के केस में देखा जाए तो हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस करता है। हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस डिसऑर्डर होता है। ये तो थे क्या, कैल्शियम। अगला एलिमेंट देखते हैं, कैल्शियम में सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला, कैल्शियम एंड रॉट कहाँ होता है, कैल्शियम एंड रॉट होता है ग्रेप के केस में, एंड ब्लाजूम एंड रॉट कहाँ होता है, टोमेटो के केस में। चलिए अगला देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने देखा था क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, Mg2+ के फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, Mg2+ के फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये क्वेश्चन आता है कि इसके कमी के लक्षण इंटरवेनल क्लोरोसिस में शो होते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। और हमने बताया था ये क्लोरोफिल का पार्ट है, C55H72N5O5N4Mg। ठीक है, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम की अगर डिफिशियंसी डिफरेंट क्रॉप्स में देखा जाए तो कॉलीफ्लावर में होता है क्लोरोसिस। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, क्लोरोसिस इन कॉलीफ्लावर, क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस। उसके बाद देखा जाए तो वी शेप्ड क्लोरोसिस, नींबू में वी शेप्ड क्लोरोसिस, सिट्रस में इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस एप्पल के केस में देखा गया। ये सब थे मैग्नीशियम के डिफिशियंसी सिम्टम। अगला एलिमेंट लेते हैं आयरन। आयरन लॉ, Fe2+ के फॉर्म में इसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, Fe2+ लॉ। ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ओके, हमने देखा इसका डिफिशियंसी सिम्टम न्यू लीव्स में शो होते हैं। क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसका स्पेसिफिक देखा जाए तो ग्राउंड नट के केस में शो होता है, ग्राउंड नट में क्लोरोसिस इन ग्राउंड नट इज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, ग्राउंड नट क्लोरोसिस। ओके, तो हमने देखा मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल का पार्ट है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता है मैग्नीशियम। और आयरन बताया हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, और यह क्लोरोसिस इन ग्राउंडनट करता है। आयरन की बात करते हैं, मोलिब्डेनम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट, मोलिब्डेनम। इसको प्लांट
O4 माइनस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, MO O4 माइनस के फॉर्म में, -2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। अगर बात किया जाए तो मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी की बात करते हैं। चलिए, मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, क्या क्या सिम्टम प्लांट्स में शो होते हैं। बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। व्हिप टेल, व्हिप टेल, व्हिप टेल, व्हिप टेल किस में होता है? कोल क्रॉप्स में, कोल क्रॉप्स में व्हिप टेल। येलो लीफ स्पॉट, येलो लीफ स्पॉट इन सिट्रस, इन सिट्रस, ये सब किनके कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ठीक है, मोलिब्डेनम हुआ ये। अगला देखते हैं बोरॉन। मोलिब्डेनम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन को प्लांट जो है, बोरॉन, बोरॉन के बारे में बता दूं, ये पॉलिन, पॉलिन जर्मिनेशन, पॉलिन जर्मिनेशन इन फीमेल गाइनोसियम में जब पिस्टल पहुंच जाता है तब पॉलिन का जर्मिनेशन में बोरॉन का बहुत बड़ा रोल होता है, बोरॉन। ठीक है, अब इसके डिफिशियंसी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बोरॉन से, जैसे कि हैन एंड चिकन, हेन एंड चिकन डिसऑर्डर किसके कारण होता है? बोरॉन के डिफिशियंसी के कारण होता है। किसमें होता है? अंगूर में, ग्रेप्स में। ये 2 क्वेश्चन बन गए कि किसके डिफिशियंसी से होता है, तो बोरॉन। कहाँ होता है? तो ग्रेप में। हेन एंड चिकन के बाद आता है इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस। इंटरनल नेक्रोसिस को आंतरिक ऊतकक्षय बोला जाता है। किसमें? मैंगो के केस में। इंटरनल नेक्रोसिस मैंगो केस में बोरॉन, बोरॉन की कमी कारण होता है। आंवला में इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस इन आंवला में भी होता है। ब्राउन हार्ट, ब्राउन हार्ट देखिए, भूरा हृदय, ब्राउन हार्ट, ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि चुकंदर, बीट रूट में ब्राउन हार्ट किसके कारण होता है? तो बोरॉन की कमी के कारण होता है। अगर कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग देखा जाए, कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग, ब्राउनिंग किसके कारण होता है? बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होता है कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग। स्प्लिटिंग, गाजर का फट जाना। फॉर्किंग देखे थे हमने, अब स्प्लिटिंग देख रहे हैं, स्प्लिटिंग इन कैरेट किसके कारण होता है? बोरॉन की डिफिशियंसी के कारण होता है। उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग इन केस ऑफ, कहाँ? फ्रूट क्रैकिंग पोमग्रेनेट, अनार में, अनार में, टोमेटो में एंड एप्पल में। क्या? फ्रूट क्रैकिंग देखिए। टॉप सिकनेस इन, टॉप सिकनेस, टॉप सिकनेस इन टोबैको, टॉप सिकनेस इन टोबैको, ये सब इतने सारे डिसऑर्डर बोरॉन के कारण होते हैं, बोरॉन के डिफिशियंसी से शो होते हैं। चलिए, इसीलिए बोरॉन का महत्वपूर्ण रोल है प्लांट्स में। ठीक है, बोरॉन के बाद आगे बढ़ते हैं हम कॉपर। बोरॉन के बाद कॉपर, कॉपर का एक ही पॉइंट है, लिख लीजिए, डाइबैक। कॉपर का डाइबैक, सिट्रस में डाइबैक होता है। चलो लिखा ही देता हूँ। कॉपर, कॉपर का डिफिशियंसी डाइबैक, डाइबैक इन सिट्रस इज ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। ओके, जिंक की बात करें तो हमने जब मक्का की क्लास ले रहा था तब बताया था कि वाइट बड होता है, वाइट बड इन मैच किसके कारण? जिंक डिफिशियंसी से। राइस के क्लास में हमने बताया था खैरा डिजीज होता है, इसके कारण? जिंक की डिफिशियंसी से राइस में। ओके, लिटिल लीफ की बात करें, छोटा हो जाता है पत्ती, लिटिल लीफ किसमें? मैंगो एंड लीची में, मैंगो एंड लीची। ब्रॉन्जिंग की बात करें, जिंक है ब्रॉन्जिंग,
ब्रॉन्जिंग लीची के केस में ब्रॉन्जिंग होता है। लीफ मोटलिंग, फलों में मॉटलिंग, लीफ मॉटलिंग एंड फ्रेंचिंग, ये सब किसके कारण होते हैं? जिंक की डिफिशियंसी के कारण। अगला लास्ट एलिमेंट है, सेकेंड लास्ट, मैंगनीज, एंड लास्ट है क्लोरीन। मैंगनीज की डिफिशियंसी सिम्टम हम देखते हैं, ग्रे स्पैक इन ओट। जई के केस में ग्रे स्पैक देखने को मिलता है। पहाला ब्लाइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ना में पहाला ब्लाइट किसके कारण होता है? मैंगनीज की डिफिशियंसी कारण इन शुगर केन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, मार्स स्पॉट इन पी। क्लोराइड की बात करें तो लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो, पत्तियों को जला देता है। ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स। अब चलो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अब मैं तो ये क्लास ख़त्म करने वाला था, लेकिन मुझे याद आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के, एस्टिमेट करने के तरीके, साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या हैं, जिसके द्वारा हम प्लांट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स मृदा से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को निकालने की साइंटिफिक मेथड्स देखते हैं। जब हम सॉइल लेते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, तो उसमें कौन से पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, ये कौन से मेथड से निकाला जाएगा, यह देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन, पहला हेडिंग डाल दो, ऑर्गेनिक कार्बन किस मेथड के द्वारा निकाला जाता है? हमने जब पढ़ रहे थे सॉइल साइंस में ही, वाटली एंड क्ले मेथड से क्या निकाला जाता है? ऑर्गेनिक कार्बन डिटेक्शन होता है सॉइल में, वाटली एंड क्ले मेथड से। दूसरा बात करें टोटल नाइट्रोजन की बात करें तो टोटल नाइट्रोजन जालडाल मेथड से देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, टोटल नाइट्रोजन जालडाल मेथड से। एंड अवेलेबल नाइट्रोजन की बात करें, देखो यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक टोटल नाइट्रोजन एंड अवेलेबल नाइट्रोजन किससे? तो बेसिक मतलब अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। ठीक, अवेलेबल देखो टोटल नाइट्रोजन जालडाल मेथड से, यहाँ पे के आता है क्या, जालडाल ऐसा कुछ रहता है। अवेलेबल नाइट्रोजन अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट मेथड से, ये तो अवेलेबल नाइट्रोजन। चौथा देखते हैं फास्फोरस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फास्फोरस किया जाता है एसिडिक सॉइल की अगर बात करें, एसिड सॉइल की बात करें तो ब्रे एंड कर्ज मेथड से फास्फोरस एसिडिक सॉइल में। और अगर बेसिक सॉइल की बात करें, सलाइन सॉइल की, देखो सलाइन सॉइल की बात करें, सलाइन सॉइल की तो ऑयल्सन मेथड से अवेलेबल फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फास्फोरस के बाद अगर बात करें सल्फर को टर्बिडिटी आप सुने ही होंगे, टर्बिडिटरी मेथड से सल्फर का एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैंगनीज का एक्सट्रैक्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर
लास्ट देखते हैं बोरॉन। बोरॉन का एक्सट्रैक्शन हॉट वाटर मेथड से किया जाता है। तो आज हमने देखा डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सॉइल हमने देखा। इसको आप याद करिए। आपके हम कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके एग्ज़ाम से पहले क्या मैं कुछ ही दिनों में सॉइल साइंस ख़त्म कर दूंगा। विथिन 2 days हम सॉइल साइंस ख़त्म करने वाले हैं, फिर हम अगला सब्जेक्ट देखेंगे। कोशिश यही है कि आपके रिवीजन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जो कुछ बच जाता है उसे मैं बाद में पढ़ा दूंगा। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर करने को बोलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करें। हर उस ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो होना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है, चाहे वो पीएटी की प्रिपरेशन कर रहा हो, जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो। चलिए, थैंक यू सो मच।